हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों, आज इस मूवी के बारे में, ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसका नाम है मिर्ज़ापुर द मूवी, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इसके फैंस, क्योंकि अभी तक इन्होंने देखा था इसको सीरीज़ के अंदर। तो चलिए अभी देखते हैं भाई कि किस तरीके का ट्रेलर बनाया होगा इन्होंने और क्या डिफरेंट ऐसा रखा होगा कि लोगों को आकर्षित करेगा सिनेमा घरों तक जाने के लिए। तो लेट्स गो दोस्तों, 1 2 3 स्टार्ट। गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से। बात तो सच्चाई है भाई, जिसमें दम होगा वही राज करेगा। और टिकती है डर पे। जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। ओ भाई, ये तो फुल एक्शन वाली मूवी लग रही है एकदम। पीठ पे छुरा क्यों घोंपे, रति शंकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। मत मारिए कालीन भैया। बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। ये कुछ सीन तो भाई एकदम से पुराने जो सीरीज आई थी उसकी याद दिलाने के लिए रखे गए हैं। द किंग, द प्रिंस, मुन्ना भैया। तुम उस दिन होली पार्टी में भी ऐसे ही बदतमीजी किए थे और तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे। उसके लिए सॉरी हो कि नहीं? अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर। हम हुए भोसड़ी के प्रिंस 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 प्रिंस। हमें क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए? क्योंकि बेटा तुम जहां जाते हो वहां से भुसंडे ही करके आ जाते हो। गुड्डू भैया, द लायंस। ईमानदारी ना पापा, अजगर है, लपेटे आप है अपने गले में, दम सबका घुट रहा है। बुद्धि वाले लोग ये वायलेंस रोक सकते हैं। इसी वायलेंस से दूर जाके अपना एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना। यार यहाँ पे हमें छोटे वाले भाई जो पुराने सीरीज के अंदर थे, विक्रांत मैसी, उनकी बड़ी याद आई। ये डायलॉग मतलब विनीत भाई ने बोल, विनीत ही नाम है ना इनका, जो भी अभिषेक, जो भी इनका नाम है भाई, इन्होंने बोला बेशक है बट वो फील नहीं आई जो दूसरे वाले भाई बोलते थे ना। विक्रांत मैसी का जो एक कैरेक्टर था भाई, उन्होंने उस कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से। वो एक मासूमियत के साथ, वो एक इंटेलिजेंसी के साथ, वो उन्होंने बहुत एकदम जलवे डाले थे उसमें। अब सही सुर लगा रहे मुमताज। मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने। मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। नहीं खुला तो तोड़ देंगे। दिल की धड़कन 10 गुना फास्ट हो जाती है। दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए। हमें तो बस साली उसको टू को निपटाना है। रिश्ता कोई सा भी हो मुन्ना भैया, औरत की छाती से लगकर मर्द को सुकून ही मिलता है। किराए तो करिए। कैरेक्टर इन्होंने सारे वही लिए हैं, कुछ कुछ नई एंट्री करी है। और जिसमें कि एक एंट्री मेरे को अभी तक सबसे बढ़िया लग रही है, वो है रवि किशन जी की भाई। मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली। खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ ओ सकते। सुशांत भी है। यही गद्दी का नियम है। भौकाल लाइक नेवर बिफोर। अरे ये क्या, तेरा हीमोग्लोबिन कम है का रे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। ओ भाई, ये तो भाई ये भौकाल मचाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है रवि किशन अपनी छाप छोड़ने वाले हैं भाई। 98, 99, 400। ओ इसमें तो बॉडी दिखा दी है भाई गुड्डू भैया की। जान से मार देंगे इसे। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ये सीन तो रिक्रिएट करना ही करना था इन्हें, क्योंकि भाई ये सीन ऐसा है जो कि एक पहचान बन चुका है मिर्ज़ापुर सीरीज़ की। और अब मिर्ज़ापुर द मूवी आई है, तो उसमें अगर ये वाला डायलॉग नहीं मारते तो शायद ये अधूरी रह जाती। और प्रोड्यूस किया भाई उन्होंने ही
फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने। मोस्टली जहाँ पे फरहान अख्तर का प्रोड्यूसर में नाम मिलेगा वहाँ रितेश का भी मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों साथ में ही मिलके जो है प्रोड्यूस करते हैं मूवी सीरीज़ को। जलवा है हमारा। 4 सितंबर को आने वाली है भाई, तो लगभग 1 महीना से भी कम है। काफ़ी खून खराबा जो है लग रहा है देखने में लगेगा इस मूवी के अंदर। तो भाई फीचरिंग वही हैं, अली फैज़ल हैं, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र जी हैं। मैं अभिषेक कह रहा था भाई, जितेंद्र जी नाम है उनका, सॉरी मैं भूल गया था, जीतू भैया। जितेंद्र जी हैं जो छोटे भाई का किरदार निभा रहे हैं। रवि किशन जी हैं। अभिषेक बैनर्जी को वही पुराने वाला रोल दिया गया है। राशिका दुग्गल जी को भी वही। मोहित मलिक की एंट्री हुई है इसमें, पहले नहीं थे ये सीरीज़ के अंदर। शिवा चड्ढा, राजेश जी हैं पहले से ही, प्रमोद पाठक जी भी हैं, श्रेया भी हैं, श्रेया श्वेता भी पहले से हैं, हर्षिता भी पहले से। तो मोस्टली सोनल चौहान की न्यू एंट्री हुई है। तो 2-4 एंट्रीज जो हैं ऐसी हैं जो नई हैं इस मूवी के अंदर। बट एक बंदे की भाई कमी झलक रही है इस मूवी में, जो इनका राइट हैंड बना था ना भाई, बहुत तगड़ा सा जो बंदा था, क्या नाम है, कालीन भैया का राइट हैंड था वो बंदा। उसकी कहीं वो इसमें ज़्यादा दिखा नहीं है। दिखा क्या ज़्यादा, क्या दिखा ही नहीं है भाई। बैक करके देखें कहीं मेरी नज़र से ही रह गया हो, बट दिखा ही नहीं है ना वो बंदा। हाँ, क्योंकि वो होता तो वो अलग ही भाई, वो अलग ही बंदा दिखता, अलग ही पहचान बनाता। वो इंसान जैसा लगता ही नहीं था वो। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करता है वो बंदा भी। तो ठीक है, ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, काफ़ी खून खराबे वाली है, गाली गलौच वाली है। ए सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल चुका है इस मूवी को। और देखेंगे भाई सिनेमाघर में और कितना खून बहेगा, मतलब कि मूवी के अंदर भाई। सीरियस मत हो जाना कहीं सही में सोचो मिर्ज़ापुर बना दे भाई। ना 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 ना। बाकी चलो इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ट्रेलर के बारे में इंटरेस्टिंग तो बनाया है, 3 मिनट के करीब का लगभग ये ट्रेलर बनाया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका टीज़र था। टीज़र को देख के लोगों में थोड़ा एक ये बना था कि हाँ यार ये उस सीरीज़ से जो है डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे कुछ कुछ एडिटिंग अच्छी की है, नो डाउट एडिटिंग अच्छी की है, बट यहाँ पे गाली गलौच टाइप चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखा दी गई हैं, जो पहले नहीं दिखाई थी। टीज़र में तो बिल्कुल नहीं दिखाई थी और कहीं पे भी नहीं। बट हाँ ऑब्वियसली मिर्ज़ापुर लेकर आ रहे हैं तो उसमें ये लैंग्वेज तो दिखने वाली ही है। तो चलिए दोस्तों मिर्ज़ापुर के ट्रेलर के ऊपर रिव्यू करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। लेट्स गो। तो भाई देखो सीधी सी बात है, मिर्ज़ापुर मूवी का ट्रेलर अभी अभी हम लोगों ने देखा है, जो कि सॉलिड तो लगा मेरे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्शन है उसमें, बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी देखने को मिली है, डांस भी है, म्यूज़िक वही पुराने वाला रखा गया है, जिसको एक नए लुक के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से पेशकश की गई है, म्यूज़िक की भी और विजुअल्स की भी। कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्नू भैया की वापसी हो रही है स्क्रीन पर, और वो भी 4 सितंबर 2026 को। और आइए इसके डिटेल में हम लोग थोड़ा और घुस के बात करते हैं। देखो मिर्ज़ापुर द मूवी ट्रेलर है ना। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग कुछ नहीं है। मिर्ज़ापुर एक सीरीज आई थी, अभी उसके 3 पार्ट 3 सीज़न आ चुके थे, अब उसको ये लेकर आ रहे हैं मूवी में, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया मिर्ज़ापुर द मूवी, है ना। जिसमें कि मुन्ना भैया वापसी कर रहे हैं, कालीन भैया भी वापसी कर रहे हैं, गुड्डू पंडित भी वापसी कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस ट्रेलर को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है रवि किशन। रवि किशन ने भाई कॉमेडी के साथ साथ इसमें बहुत खूंखार वाला एक किरदार भी निभाया, जैसे वो कहता है अरे भाई तेरे में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है क्या। तो मैं सोच रहा था भाई हीमोग्लोबिन के बात कहाँ से आ गई, फिर कहता है यार तेरा इतना सा खून निकाला और खैच खैच खैच, मतलब इतना वो सीन ऐसा क्रूल्टी वाला लग रहा है एक्चुअली देखने में, कि हर कोई उस सीन को ना देखे, मतलब बेसिकली बच्चे उस सीन को नहीं देखें। और ये ट्रेलर स्पेशली 18+ लोगों के लिए ही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं बताता हूँ भाई। एक तो बिग स्क्रीन स्केल, यानी कि सीरीज़ के मुकाबले मूवी का स्केल और सिनेमैटिक शॉट जो है वो बहुत बड़े और ग्रैंड नज़र आ रहे हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बजट के साथ ये मूवी को बनाया जा रहा है। मुन्ना भैया का सरप्राइज़ है, यानी कि सबसे बड़ा शौकर तो मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु का एक कैमियो है, प्रेजेंस है। और क्या ये फ्लैशबैक की वही मल्टी
क्या बोलेंगे, फ्लैशबैक में ले जा पाएंगे, जो मिर्ज़ापुर की फ्लैशबैक थी। क्योंकि अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी हुई तो वहाँ पे मुन्नू भैया जो है टपक चुके थे, बट यहाँ पे वो फिर से वापस आ चुके हैं। अब गुड्डू पंडित जो हैं, गुड्डू पंडित अली फैज़ल है ना, उनका एग्रेसिव लुक रखा गया है, जैसा कि उस सीरीज़ में भी था। मिर्ज़ापुर की गड्डी यानी गद्दी पर जब वो कब्जा बरकरार करने का एक जुनून उनके फेस पे इस ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिला है कि उन्हें बस मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए किसी भी तरीके से। अब ये देखना है कि भाई वो क्या सफल हो पाएंगे इस मूवी के अंदर उस गद्दी को पाने के लिए। कालीन भैया का रिवेंज, यानी कालीन भैया जो कि पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया का किरदार निभाया था, बहुत ही एक यादगार किरदार है ये। और उन्होंने अपने खोए हुए राज्य और परिवार का बदला लेने के लिए फुल पावर मोड में जो है दिख रहे हैं इसमें। अब ये देखना है थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, यानी कि ओटीटी से हटकर बड़े पर्दे पर मास एक्शन और इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर के साथ क्या धमाल करेगी ये मूवी। क्या ये ट्रेलर सिनेमा घरों तक लेकर जाएगा लोगों को कि इतना इम्प्रेसिव, इतना इंटरेस्टिंग लोगों को लगा है ये ट्रेलर। भाई मुझे तो ठीक ठाक लगा है और मैं इस ट्रेलर को देख के मूवी देखने जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को है एक कि ये मूवी मेरे को देखनी है कि क्या इन्होंने 3 घंटे के अंदर स्टोरी बनाई होगी और दिखाई होगी। बाकी कुछ डायलॉग हैं जो इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मिर्ज़ापुर पर राज वही करेगा जो गद्दी के काबिल होगा। ये बहुत फेमस डायलॉग है इस सीरीज़ से और वही मूवी में भी रखा गया है। यानी कि मिर्ज़ापुर की जो गद्दी है ना, वो किसी की बापोती नहीं है। जो सबसे बड़ा गुंडा और चालाक होगा वही यहाँ का राजा बनेगा। बट अगर हम सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पे बापोती दिखाई गई है, क्योंकि एक तरीके से जैसे पार्टियों में होता है ना कि बाप बेटा बेटा फिर ऐसे चलते रहता है, ऐसे ही इसमें मिर्ज़ापुर में भी दिखाया गया है। बाकी हम इमोर्टल हैं, हमें कोई मार नहीं सकता, ये डायलॉग मुन्ना भैया का एक आइकॉनिक एटीट्यूड दिखाता है और उसमें भी रखा गया था, यहाँ पे भी रखा गया है। और बिल्कुल वो खौफ, मतलब ये समझ लो कि उसके एटीट्यूड का खौफ जो है ना मुन्ना भैया के, और कैरेक्टर मिर्ज़ापुर से भी, मतलब आप देखोगे तो वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था जब तक वो टपके नहीं थे उस सीरीज़ के अंदर। तो दम है उनके कैरेक्टर में, बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर दिखाया है। एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो किसी से दबता नहीं है, अपने बाप की भी नहीं सुनता है, इस तरीके का बदमाश कैरेक्टर दिखाया है वो। एक और डायलॉग था कि बदला लेने का मज़ा तभी है जब सामने वाले को पता हो कि कौन मार रहा है। कालीन भैया का चुपचाप और ख़तरनाक बदला, दुश्मन को एक तरीके से तड़पा कर मारने का इरादा है। ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो या आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, क्योंकि दोनों में बहुत छोटी एक डिफरेंस होता है कि भाई बदला लेने का मज़ा तभी है जब सामने वाले को पता हो कि कौन मार रहा है। मतलब कि जब आप किसी को पीटो नहीं, मतलब किसी से बदला लो तो उसको पता होना चाहिए कि उसको पीटने वाला कौन है, उसको मारने वाला व्यक्ति कौन है ना। ऐसे छुप छुप के पीठ पीछे बदला नहीं लेना। तो ये है भाई ट्रेलर के ऊपर हमारा रिव्यू रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा हमें बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड है मिर्ज़ापुर द मूवी को थिएटर के अंदर देखने के लिए, या आप सीरीज से ही अपने आप को संतुष्टि दे चुके हैं कि भाई इसमें क्या ही अलग होगा। बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ अलग है, स्टोरी अलग है, कैरेक्टर्स नए बिल्ड किए गए हैं, ताकि लोगों में ये चीज़ ना हो कि भाई जब हमने सीरीज़ देखी है तो मूवी को क्यों देखे। तो मूवी में दोस्तों मूवी को मूवी की तरह बनाया गया है, सीरीज़ को सीरीज़ की तरह बनाया गया था। कैरेक्टर नए रखे गए हैं, कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनकी अपनी एक स्टोरी इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रवि किशन जी का रोल, जो कि बने हैं यादव जी, जिनको मिर्ज़ापुर की गद्दी के ऊपर एक दिलचस्पी आ गई है और उनका डायलॉग भी बड़ा सॉलिड दिखाया गया। तो ठीक है भाई, अभी के लिए चलते हैं। हमें तो ये ट्रेलर बढ़िया लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।